नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना। सेना ने साफ तौर पर कहा कि हिंसा में शामिल होने वाले अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। वायुसेना में अग्निवीरों के लिए 24 जून से भर्ती प्रोसेस। अग्निवीरों के लिए वेरिफिकेशन होगा। आर्मी में अग्निवीरों के लिए 1 जुलाई से भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी। तो अब अग्निवीर अग्निपथ योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं ली जाएगी, साफ तौर पर सेना के द्वारा ये कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई भी हिंसा में शामिल हुआ है तो वो अग्निवीर नहीं बन सकता, यानी कि इस योजना में वो शामिल नहीं हो सकता। योजना में शामिल होने के लिए अग्निवीरों को सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता उर्वशी फोन लाइन पर बनी हुई है। उर्वशी, हमने सुना कि सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी इस हिंसा में शामिल हुआ वो अग्निवीर नहीं बन सकता। इसके साथ ही साफ ये भी हो चुका है अब कि किसी भी सूरत में ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं जो युवा है उन्हें ये उम्मीद है कि यदि इस तरह का प्रदर्शन होगा तो शायद भविष्य में इस योजना को रद्द कर दिया जाए। तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और एक एड्रेस किया है, उसमें साफ तौर पे बताया है कि कैसे यह पूरी की पूरी अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ली जाएगी और कैसे जिस भी युवा को अग्निवीर के साथ जुड़ना है और जो अग्निवीर जुड़ना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा ले कि वो उन्होंने कोई भी प्रदर्शन में तोड़फोड़ नहीं की है, उसमें हिस्सा नहीं लिया है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं छात्राओं को जो ऑफिसर्स थे और जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनुरोध किया है कि अपना समय खराब ना करें। प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी भर्ती की। 25 जून तक जो एडवर्टाइजमेंट की सूचना है, प्रसारण जो है वो मंत्रालय में पहुंच जाएगा और 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग कुछ 21 नवंबर के को पहले अग्निवीर को लेकर ट्रेनिंग संस्थान रिपोर्ट करेंगे, सारे जो अग्निवीर हैं, ये बताया जा रहा है। और वहीं नौसेना में भी महिला अग्निवीर ले रहे हैं। साथ ही में जिस तरह से भारतीय वायुसेना की बात करें तो 24 जून को अग्निवीर के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये बताया गया है। ये पूरी एक ऑनलाइन सिस्टम होगी और उसके तहत उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 1 महीने के बाद 24 जुलाई से फेज 1 ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ऐसे एयर मार्शल एसके झा जो है उन्होंने बताया था। अग्निवीर सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में भी वही भत्ता और सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी इनका कहना है। और उन्होंने एक पूरा प्रोसेस जो है समझाया है कि देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 17,600 लोग तीनों सेवाओं में समय से पहले सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और किसी ने कभी उनसे यह पूछने की कोशिश नहीं की कि वे सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे। एक बोलते हुए उन्होंने ये मैसेज दिया है कि कैसे जो प्रोसेस है वो चलते रहे और खास कर इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि अब आज की अमेंडमेंट्स नहीं है, ये आज के आइडियाज नहीं है जो एग्जीक्यूट हुआ है। ये 1989 से चीजें आ रही थी, रिक्वेस्ट थी तभी से, और बाद में कारगिल रिव्यू भी हुआ और उसके बाद जो है कई रिव्यूज के बाद ये पूरा अग्निपथ स्कीम लाया गया। उर्वशी, आज हमने सुना कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी अग्निवीर होंगे वो 4 साल के बाद जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो हम उन्हें प्राथमिकता देंगे कि जितने भी बीजेपी ऑफिस है वहां पर वो गार्ड की जॉब कर सकते हैं।
ये उनका जो बयान था ये बहुत ही निंदनीय है, जो इसकी बात से काफी जगह आलोचना भी हो रही है और साथ ही युवाओं का जो अब गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है उनके इस बयान के बाद। बयानबाजी चल रही है, इस पर पूरा पॉलिटिकल कलर भी इसे दिया जा रहा है। फिर तो ना वो बीजेपी के साइड से हो या अपोजिशन लीडर्स हो। हमने आज भी देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से पूरे सत्याग्रह में सारे कांग्रेस पार्टी के हेड जो है ज्वाइन हुए, प्रियंका गांधी वाड्रा खुद भी थी। तो एक कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम और ये चल रहा है, पर इम्पोर्टेंट मैसेज या कम्युनिकेशन जो होना है वो गवर्नमेंट और उन युवाओं के बीच होना है जो कई साल से रुके हैं अपनी रिक्रूटमेंट को लेकर। और अब जब ये रिक्रूटमेंट ओपन हुई है तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनकी चीजें सॉल्व हो और उन्हें ये समझाया जाए कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम क्या है। ठीक उर्वशी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।